हार्ट की बीमारी आज नंबर 1 बीमारी है वर्ल्ड की। इंडिया में 30% डेथ हार्ट से होती है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। एवरी डे 9,000 people die of heart attacks. 9,000, which makes it every 10 seconds one death. So every 10 seconds one death is happening due to heart problem. And this problem is solvable if we use yoga naturopathy in a proper way. What I tried to do was, I tried to add both of them together. Allopathic medical science is definitely done lot of research work, lot of knowledge base they have got. And being a doctor of allopathy, I found out that without the yoga, naturopathy, allopathy cannot be completed. And we started this. People ask me, sir, what is SAOL? It is science and art of living. From the medical science, I have taken all the medical details, all the knowledge about heart disease, all the medical tests, all the medical drugs, I have used them. But from the art of living, I have taken yoga, meditation, stress management, diet, cooking. So I have combined both of them together, the science and the art of living. People ask me, sir, थोड़ा और सिंपल बताइए, तो मैं बोलता हूँ सोच लीजिए बाबा रामदेव या श्री श्री के संग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को जोड़ दिया हमने। लोग मुझे पूछते हैं, सर व्हाई आर यू सो डिफरेंट, यू आर फ्रॉम द मेन स्ट्रीम medical doctor community, and you have come out of them and you don't like them and you are talking about against them. What made you change your life? And this I want to share in a small story setup. You know, I belong to Rajasthan. I grew up in Calcutta. I did my schooling and MBBS from Calcutta. When I became a medical doctor, I was very confident that whatever I had learned is the best. Medical science has everything proven, all scientifically proven. We have seen the dead body from every part to part. We have experimented with the medicine. We have seen the medicines working on the animals, so it will work. And then we tried with the patients. Everything is working. So I became a hardcore medical doctor. And with that idea, I came to Delhi. मैं दिल्ली में एक हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल. And I was working as a junior resident in cardiology, and one incident changed my life. एक पेशेंट मेरे पास आए, हार्ट की बीमारी थी उनको, बोले सर इफ आई वॉक आई गेट अ चेस्ट पेन, और ये पेन चलते ही बढ़ जाती है और रुकते ही मैं ठीक हो जाता हूँ. मैंने पूछा ये पेन इस हाथ में जाती है? यस, इट गोज टू द लेफ्ट हैंड. आई न्यू इट वाज अ हार्ट प्रॉब्लम. मैंने उनको सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई एंड अल्टीमेटली आई टोल्ड हिम, लुक यू आर अ हार्ट पेशेंट बट देयर इज नथिंग टू वरी. मैंने उनको दवाइयाँ लिख के दे दी, एलोपैथी की दवाई थी, और ये कब की बात है? 1986. हाउ मेनी इयर्स नाउ? अबाउट 33 इयर्स. उस वक्त मैं 25 साल का था, 58 का हूँ. तो वो 25 साल का डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ लिख के दे दी. 6 टैबलेट मैंने लिखा था. एक सॉर्बिट्रेट करके गोली होती है हार्ट की बीमारी में, वो पेन खत्म कर देता है, एंड एक बीटा ब्लॉकर, एक डिस्प्रिन, मैंने वो लिख के दिया. पेशेंट ने मेरे को पूछा, सर कब तक खाना होगा? अच्छा, कब तक बताना चाहिए? हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था मलेरिया में 3 दिन, एंटीबायोटिक दोगे तो 5 से 7 दिन, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट करोगे तो 6 महीने से 1 साल, पर हार्ट की बीमारी में जिंदगी भर. मैंने और ये भी बोला था जिंदगी भर एक साथ अनाउंस मत करना, थोड़ा थोड़ा करके. So I told him, look, you take it for a month and after a month you come back. So after a month he came back, sir you are a wonderful doctor. जिस दिन पहली दवाई खाई है उसके बाद एक बार भी पेन नहीं हुआ. I was very happy. पर हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था पेशेंट अगर ठीक है तो दवाई बंद मत करना, सेम मेडिसिन टू. तो मैंने वही दवाई लिख दिया. मैं बोला यही चलेगा, फिर 1 महीने बाद मिलो. ही केम बैक, सर वो दैट पेन इज कमिंग अगेन. आई सेड डोंट वरी, दवाई ले रहे हैं? बोला हाँ ले रहा है. मैंने और दवाई बढ़ा के दे दिया. ही केम बैक नेक्स्ट टाइम, सर अब एकदम ठीक हो बिकॉज ऑफ यू. आई सेड ओके, कंटिन्यू सेम मेडिसिन. थोड़े दिन बाद आके बोलता है फिर दर्द हो रहा है. मैंने और दवाई बढ़ा दी. अल्टीमेटली आई रीच्ड अबाउट 15 टैबलेट्स. और उसके बाद जो सबसे वर्स्ट हो सकता है उसके संग वही उसके साथ हुआ. ही सफर्ड अ मेजर हार्ट अटैक. He was admitted in the same hospital where I was working. We shifted him to the ICU. और ICU में हम लोग 10 डॉक्टर, सीनियर मोस्ट से जूनियर मोस्ट, सारे मिल के उसको
ट्रीटमेंट देते गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिया और ईसीजी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हुई, हंड्रेड्स ऑफ इंजेक्शंस दी गई, अल्टीमेटली वी लॉस्ट दैट पेशेंट। उस पेशेंट की डेथ हो गई। डेथ होने से हमें कुछ नहीं करना होता है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, रिश्तेदार को बुलाना है, उनको बोलना है सॉरी वी ट्राइड आवर बेस्ट। वो भी बोले कि हम लोग देखने आए थे, 10-10 डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, स्टिल वी कुड नॉट सेव द पेशेंट, हमारा लक खराब है। दे टुक द बॉडी, दे टुक द डेथ सर्टिफिकेट एंड लेफ्ट। द फाइल वाज closed, but that day a new file opened into my in my mind. Why did the patient die? अगर हमारी ट्रीटमेंट ठीक थी तो पेशेंट का डेथ होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास हार्ट अटैक लेके एंड वी कुड नॉट सेव दैट पेशेंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप लेट आए थे। अगर थोड़ा पहले आ जाते तो हम आपको, अच्छा इस पेशेंट के लिए भी ये बोल सकता था ना, आप बहुत लेट आए, अगर पहले आ जाते तो बचा देते। वो तो पहले आ चुका था मेरे पास। एंड दैट डे सडनली आई स्टार्टेड थिंकिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे एक गलती हो रही है जो हमें पकड़ नहीं आ रही है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग, और उस दिन मैंने रियलाइज किया उस आदमी का खाना पीना पूरा गलत था। ही वॉज ईटिंग ऑल द मीट एंड ऑल द फैट, ही वॉज एक्सरसाइजिंग नथिंग, ही वॉज स्मोकिंग, ही वॉज ओवरवेट, ही वॉज अंडर स्ट्रेस, और ये सब की वजह से उसकी ब्लॉकेज बढ़ती गई और मैं भी दवाइयां बढ़ाते गया। उसको ये नहीं बताया कि बीमारी बढ़ रही है और उसको रोकना बहुत जरूरी है। एंड दैट डे सडनली आई रियलाइज्ड ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट आर डूइंग द सेम थिंग। और उस दिन मेरे दिमाग में आया, इसका मतलब पूरा मेडिकल साइंस गलत रास्ते चल रहा है कार्डियोलॉजी के एस्पेक्ट में। मैं सोचने लगा क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। अगर हार्ट के पेशेंट को कम से कम खाना पीना रहन सहन बदल देते तो उस पेशेंट की डेथ नहीं होती। एंड देन आई वाज एट अ लॉस, मैं क्या कर सकता था। मैंने सोचा कैसे, किनको कंप्लेन करूं इनके अगेंस्ट में। अच्छा किनको कंप्लेन करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। आई थॉट कोई इसको, इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, हाउ कैन वी स्टॉप देम। तो फिर मैं सोचा अगर रास्ते में जाके माइक लेके खड़ा हो जाऊं और सबको बता दूं तो कैसा रहेगा, इट विल नॉट वर्क। मैंने सारी एग्जॉस्ट करने के बाद मैं बोला मैं अपने सीनियर से मिलूंगा। मैं अपने बॉस को मिला, मैं बोला सर आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विथ यू। बिमल, आई नो देयर इज अ पेशेंट हु डाइड एंड आई वाज टोल्ड यू आर वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दैट। अरे होता रहता है ऐसा। आई सेड सर आई एम नॉट अपसेट बिकॉज द पेशेंट, आई एम अपसेट बिकॉज द कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने उनको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज। अगर ट्रीटमेंट का मतलब मैंने छोटे से सीखा था बीमारी ठीक हो जाए, कम से कम रुक जाए, और यहाँ पे बीमारी बढ़ते जा रही है, इसको हम ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, ये आपको लग रहा है ठीक है कि नहीं है? आपको क्या लगता है ठीक है कि नहीं है? बीमारी बढ़ता जाए और हम इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। माई बॉस कुड नॉट आंसर मी, बट वो मेरे साथ हो भी नहीं सकते थे बिकॉज ही वॉज ऑल्सो डूइंग द। उन्होंने मेरे को पूछा तुम्हें लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल। मैं बोला सर एग्जैक्टली यही तो बोलने आया हूं आपको। मेरे बॉस ने मेरे को समझाया था, विमल यू कांट चेंज द सिस्टम। पेशेंट क्या खाएगा नहीं खाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, उसका सोचना है, अपना दवाई लिखने का काम है। यू हैव डन योर जॉब एंड लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। मैं बोला सर उनको मालूम नहीं है, मुझे तो मालूम है, आई कुड हैव एजुकेटेड हिम। बोला नहीं हमारा काम नहीं है। मैं बोला सर पेशेंट गलत खाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी। बोला बढ़ने तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं बोला सर मेरे पास वापस आएगा ना, तो अब मैं क्या करूं? बोला दवाई बढ़ा देना। मैं बोला फिर आएगा तो क्या करूं? बोला दवाई बढ़ा देना। मैं बोला फिर हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करूं? बोला एडमिट कर लेना। मैं बोला डेथ हो जाए तो क्या करूं? बोला डेथ सर्टिफिकेट देना, सरकार की तरफ से अलाउड है। दैट डे माई माइंड चेंज्ड, ही कुड नॉट कन्विंस मी। उसने मेरे को बोला था देखो इस सिस्टम को आप बदल नहीं सकते, तो वही करना होगा जो सारे लोग कर रहे हैं। मैंने बोला मैं नहीं करने वाला हूं। एंड दैट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड अ न्यू थिंग। मैं हार्ट के पेशेंट को दवाइयां लिख देता था और उसके साथ साथ उनको बोल देता था देखो ये दवाइयां लिख रहा हूं, इससे कभी ठीक नहीं होगे आप। अगर ठीक होना चाहते हो, अगर ठीक होना चाहते हो तो कल से वॉकिंग चालू करो, योगा चालू करो, खाने में ये चेंजेस लाओ। एंड इट स्टार्टेड वर्किंग, इट स्टार्टेड वर्किंग। आई सेड अरे यार तो मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली मैंने रियलाइज किया योग, मेडिटेशन ये सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दवाई थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट दोनों है, पर लाइफस्टाइल चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आई डिड 2 years ऑफ माई एमडी, और एमडी में मैंने रिसर्च यही किया कि हार्ट के पेशेंट्स को दवाइयों के साथ साथ और क्या क्या करवा सकते हैं कि दवाइयों की मात्रा कम हो जाए, उन्हें हार्ट अटैक ना हो। एंड इट वर्क्स वेरी सक्सेसफुली फॉर द नेक्स्ट 2 years। I associated the medical college with a yoga center.
वो बोले सर अभी तक तो हमारे पेशेंट उधर ले जाते थे, आप वहाँ के पेशेंट यहाँ लाना चाहते हो? ऐसे नहीं यार, यही करना चाहता हूँ. And they agreed. They were very happily agreed. Then we shifted the patients. We talked to the patient कि देखो दवाइयाँ तुम्हारी चलेगी, उसके साथ अगर चाहते हो कि दवाइयाँ कम हो जाए तो हम आपको कुछ और ट्रेनिंग दे सकते हैं. And they were all happy. We brought them to the yoga center. We taught them yoga, meditation, stress management, diet, and we found wonderful results. उनकी दवाइयाँ बढ़ नहीं रही है, दवाइयाँ कम होते जा रही है, उनको हार्ट अटैक नहीं हो रहा है. मैं कंप्लीट होते ही दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड नेक्स्ट 6 years आई वर्कड ओवर देयर एज अ सीनियर रेसिडेंट एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर. और 6 साल में मैंने एक रिसर्च प्रोसेस लिया. ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से फंडिंग मिली हम लोग को एंड वी ट्रीटेड अबाउट 300 पेशेंट्स हु वर वेटिंग फॉर बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, बट डिड नॉट वांट टू डू दिस. एंड वी took them, we trained them up, and we found they did not need anything. And the more I went into the process, the more I realized we have to only simplify the medical science. Medical science ने हर चीज को इतनी कॉम्प्लिकेट करके रखा, आम आदमी नहीं समझ पा रहे. मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करता गया. And gradually I found it was wonderful. People have to understand what is heart disease. They have to use common sense, and it worked. So nevertheless, 95 I resigned from AIIMS because I did not want to continue with this process, and I resigned because they were also not so happy. But I organized one international conference in AIIMS called First International Conference on Lifestyle and Health in 1995, which was a big success. Huge number of people had come at AIIMS, but I was by that time decided to leave and I started Saul.